ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो सुनो, सारे बुक्स बंद करके डेस्क में डाल दो। सारे बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कुछ भी हो अंदर, सब अंदर, डेस्क के अंदर। बस यहाँ पे देखो चुपचाप। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली बात, जहां पे भी आपको लगे कि नहीं समझ आया, तुरंत वहीं पे हाथ उठा देना। टॉपिक का नाम नहीं बोलना है, मैं वापस पूरा बता दूंगा, ठीक है? सो माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बचपन से ये बात सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन तो आपने बचपन से सुना है, मतलब भले पता हो ना हो, पर ये लाइन तो रटी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सिंपल सी बात है, लॉजिक अगर लगाओ तो एनर्जी मिल रही होगी वहां से, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही होगी, तो इसीलिए आपने उसे क्या कहा, पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, पावर क्या होता है? पावर, हमारी बॉडी में पावर क्या होता है? पावर किस फॉर्म में आपको मिलेगा, किस चीज से मिलेगा? तो वो चीज होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्या देगा? एटीपी। और एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी खुद एनर्जी है, बॉडी का पैसा है, वो करेंसी है। वो खर्च करेंगे तो कोई काम हो पाएगा। जैसे मैं अभी खड़े होकर बोल रहा हूं, आप बैठ के सुन पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एटीपी है। अगर आपके अंदर एटीपी नहीं होता तो आप बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि ताकत चाहिए होती है बैठने के लिए। बैठने के लिए भी ताकत चाहिए, वरना लुढ़क जाओगे सीधा। आई बात समझ में? जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, देखो वो बैठ भी नहीं पाते, वो बैठे बैठे गिर जाते हैं। बेवड़ों की बात अलग हो रही है, वो नहीं, वो तो बैठे बैठे गिर रहे हैं, उनका कुछ अलग है, मेडुला ऑब्लिंगेटा गया है उनका। तो आपको हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में कर रहा है? एटीपी के फॉर्म में। क्या ये वाली बात समझ आई? एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ फालतू बेसिक बातें। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा प्रोकार्योट और आरबीसी में। प्रोकार्योट क्या होता है आपको पता है? बैक्टीरिया वाले सेल्स को प्रोकार्योट बोलते हो आप। और आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। जो आरबीसी होता है उसमें भी आपका ये एब्सेंट होगा। देखो आरबीसी कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसा होता है मूंगफली के दाने की तरह, आरबीसी। क्लियर है ये वाली बात? अब ध्यान से सुनना, किस चीज में हेल्प करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये हेल्प करेगा आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? देखो, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, पहले ये समझो आप, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास कोई इंसान है, ये लंग्स हो गया। अंदर क्या गया होगा? लंग्स में खाना किसके जा रहा है? ऑक्सीजन। आपके अंदर गया होगा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अंदर गया होगा, अब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में जाएगा, यहां से ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगा? तो ये बात आपको पता है, ये जाएगा ब्लड के थ्रू। ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में अगर जा रहा है तो मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के सेल्स में जा रहा है। ये आपके सेल्स होते हैं बॉडी के, ऐसे ये बॉडी के सेल्स हैं। इनके पास क्या पहुंच रहा है आपका? ऑक्सीजन। अच्छा, अगर आप सेल को ध्यान से देखो तो सेल में क्या होता है? सेल में आपको मिलने वाला है ग्लूकोज। क्या मिलेगा? उसको आके कौन ज्वाइन किया? ऑक्सीजन। जब इसको आके ऑक्सीजन ज्वाइन करेगा तो ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनेगा CO2, H2O और ATP। कितना एटीपी बनेगा? 38। अगर ग्लूकोज में ऑक्सीजन आके जुड़ा, फिर एटीपी बना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे। उस केस में कितना एटीपी बनेगा? 38। बट अगर बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज से डायरेक्टली एटीपी बनाओगे तो सिर्फ बनेगी 2 एटीपी, और इसे बोलोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो ये क्या पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है कि ग्लूकोज में कौन जुड़ा था? ऑक्सीजन। आपके ग्लूकोज मतलब C6H12O6 के साथ कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। तो क्या बना? 38 एटीपी मेन प्रोडक्ट। बाकी बाय प्रोडक्ट क्या था? CO2 और H2O। देखो ना, CO2 तो बनेगा यहां से, H2 भी बनेगा, और क्या बन सकता है यहां पे? आई बात समझ में? तो CO2 H2O तो बाय प्रोडक्ट है। CO2 हम देखो सांस लेके बाहर निकाल देते हैं, ये तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, पानी हमारी बॉडी यूज कर लेती है। पर जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पे? 38 एटीपी। क्या है यहाँ पे? 38 एटीपी, ये मेन प्रोडक्ट है। कब 38 कब बनेगा? जब आपकी बॉडी को क्या मिले? ऑक्सीजन। मान लो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो कितना एटीपी बनता? दो ही बनता सिर्फ। कैसे दो बना, इसके लिए पूरा एक अलग से चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, हम पढ़ेंगे वहां पे, इसी साल है आपको। तो अगर ऑक्सीजन रहा तो कितना एटीपी बनेगा? बिना ऑक्सीजन के हम लोग में कौन सा बन रहा है? कितना एटीपी बन रहा होगा? और बिना ऑक्सीजन के? सुनो, हमारे अंदर दोनों बनता है। जब आप नॉर्मल, अभी हम लोग बैठे हैं ना, अभी ऑक्सीजन मिल रहा है, अभी 38 मिल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि भागो, एक्सरसाइज करो, चढ़ो उतरो, यहां से कूद के जाओ, या लकड़ा पार कर उधर गिरो, तो उस समय ना देखो आप हांफने लगते हो। जब आप हांफने लगोगे ना तो बॉडी में उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो बिना ऑक्सीजन के बॉडी एटीपी बनाने लगती है, क्योंकि ताकत तो चाहिए ना। ऑक्सीजन भले नहीं आ रहा, ताकत तो देना पड़ेगा वरना आप गिर जाओगे। तो इस केस में भी ताकत बनाई जा रही है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के बनाई जा रही है। तो कितना बनेगा? सिर्फ दो, जो कि एक वेस्ट प्रोसेस है, नॉट यूजफुल। समझ आया? खत्म। वापस माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं, एक बार इसको रिकॉल करवा रहा हूं। रेस्पिरेशन दो टाइप के होंगे, फाइनली रिकॉल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन विल बी ऑफ टू टाइप, एक होगा एरोबिक, दूसरा होगा एनएरोबिक। एरोबिक मींस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन to give 38 ATP. Anaerobic means glucose will directly give 2 ATP. तो एरोबिक एनारोबिक में क्लियर हो गया। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये वाला, ये जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसका आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, ये होगा कहां पे? तो यू विल सिंपली से कि ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या ये वाली बात समझ आ गई? एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहुंच गए सब? आओ टॉपिक पे। चलो अब सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर होना क्या होता है। अब अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात करूं, तीन शेप हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल और आपका स्पाइरल। क्लियर है ये बात? नॉट सो इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको एक बार पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कैसा होगा। आ जाओ, एकदम ध्यान से सुनना। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल या बीन शेप या सॉसेज शेप। क्लियर है बात? अब सुनो, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्पेस है। इस स्पेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अंदर के स्पेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, अंदर एक मेम्ब्रेन डाल दो आप बस। हो गया ना दो पार्ट में डिवाइड, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। समझ आया ये वाला? तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है आपका आउटर कंपार्टमेंट और ये है आपका इनर कंपार्टमेंट। और ये जो इनर कंपार्टमेंट है ना,
इसी को आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, इसी को आप बोलोगे मैट्रिक्स। क्या बोलना है आपको इसको? मैट्रिक्स। तो अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? स्पेस को क्या बोलोगे? मैट्रिक्स। यहीं से टॉपिक चालू हुआ, अभी तक जो पढ़ाया वो तो बेसिक था, कुछ नहीं था वो। एक पॉइंट खाली वहां पे याद रखना था आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे। सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के पूरे स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर और इनर। किसने डिवाइड किया? ये इनर मेम्ब्रेन ने। कितने मेम्ब्रेन है यहाँ पे? दो मेम्ब्रेन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने कवर होते हैं? दो। ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाला ये इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है बात? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये देखो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है बार बार, अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है बार बार। देखो अंदर जा रहा है, देखो गया फिर गया फिर गया फिर गया। अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इनर मेम्ब्रेन शो इन फोल्डिंग। क्या शो कर रहा है? इन फोल्डिंग का मतलब है अंदर की तरफ फोल्ड होना, और इस इन फोल्डिंग को ही आप क्या बोलोगे? एकदम ध्यान से सुना ये बात, इस इन फोल्डिंग को आप बोलोगे क्रिस्टे। क्या बोलोगे? इसी को आप बोलोगे क्रिस्टे। क्रिस्टे। तो क्या क्रिस्टे क्या होता है, समझ आया? आपका जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, देखो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, इस अंदर के फोल्ड को ही बोलोगे क्रिस्टे। बाहर का मेम्ब्रेन फोल्ड हो रहा है अंदर की, अंदर का मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो रहा है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। और अंदर के मेम्ब्रेन ने ही माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर स्पेस और इनर स्पेस, जिसको कंपार्टमेंट बोल रहे हो आप। और अंदर के कंपार्टमेंट को ही क्या बोल रहे हो आप? मैट्रिक्स। क्या ये वाली बात समझ आ गई? इसी को आप बोल रहे हो मैट्रिक्स। क्लियर है? अब एकदम ध्यान से सुनना, एक मिनट बस। हट बे। हम्म। हम्म। तो ये लाल वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको? ये मैट्रिक्स है, और ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये इनर कंपार्टमेंट है। इनर कंपार्टमेंट को क्या बोले? मैट्रिक्स। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? और यहीं पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मैट्रिक्स में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाली बात क्लियर है? मेम्ब्रेन कितने यहाँ पे? कंपार्टमेंट कितने? मेम्ब्रेन की बात करो, ये मेम्ब्रेन। कंपार्टमेंट की बात करो, ये कंपार्टमेंट। और अंदर वाला मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड दिखा रहा है, इस फोल्ड को ही क्या बोलोगे? क्रिस्टे। आई बात समझ में? अब आपको इस क्रिस्टे पे देखो, इस क्रिस्टे पे दो चीजें दिखने वाली हैं। क्रिस्टे पे आपको दो चीजें दिखने वाली हैं, एक को बोलोगे ऑक्सीजोम, एक को बोलोगे साइटोक्रोम। ओसी दिखेगा आपको। आ जाओ समझते हैं। आपको इस क्रिस्टे पे, आपको इस क्रिस्टे पे दो चीजें दिखेंगी। एक तो दिखेगा ऑक्सीजोम, और एक दिखेगा साइटोक्रोम। अब ये ऑक्सीजोम और साइटोक्रोम होता क्या है? अब ये ऑक्सीजोम और साइटोक्रोम होता क्या है, आ जाओ इसको समझते हैं। व्हाट इज ऑक्सीजोम, व्हाट इज साइटोक्रोम? पहले बात करेंगे ऑक्सीजोम की, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो, जैसे मैं कुछ हिस्सा ले ले रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे मैंने इतना हिस्सा ले लिया। क्लियर है? हम्म, सुनो सुनो, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है। अंदर वाले मेम्ब्रेन पे आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो दिखेगा ऑक्सीजोम और दूसरा दिखेगा साइटोक्रोम।
पहले मैं बताऊंगा ऑक्सीजोम को, ध्यान से सुनना। ये देखो अंदर वाले मेम्ब्रेन पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पूरा पूरा ऐसे ही रहेगा पूरा, बराबर है। आ जाओ इसको बड़ा करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन था और उस पे आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये क्या है? ये क्रिस्टे है। ये लाइन को क्रिस्टे बोलोगे, देखो ना ये लाइन, ये वाला, ये लाइन है, ये क्रिस्टे है और ये उसके ऊपर का है, बराबर। ये ऑक्सीजोम है। ऑक्सीजोम का एक और नाम होता है, एकदम ध्यान से सुनना, मजा आएगा, एकदम ध्यान से सुनो। इसको बोलोगे F1, इसको बोलोगे F0। ये हिस्सा दिख रहा है, ये F0 है और ये हिस्सा क्या है आपका? F1। नीचे वाला F0, ये वाला F1। देखो बहुत सिंपल है, मुझे पहले बहुत कंफ्यूजन होता था कि F1 कौन है F0 कौन है। तो सुनो, ये जो जीरो की तरह दिख रहा है ना, उसको F0 मत दो, F1 दे दो। और जो जीरो की तरह नहीं दिख रहा है उसे क्या दे दो? देखो उल्टा, ये 1 की तरह दिख रहा है तो इसको 0 दिया, ये 0 की तरह दिख रहा है इसको 1 दे दिया। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को ये बात? या इसी को एक नाम देते हो आप F0 F1 पार्टिकल, या इसी का दूसरा नाम होगा ऑक्सीजोम। दोनों इसी का नाम है, समझा? करता क्या है ये? एकदम ध्यान से सुनना, ये एक और चैप्टर में भी आने वाला है, यहीं पे एकदम अच्छे से सुन लो कि वहां पे अपने को समझना ना पड़े। आओ ध्यान से सुनो। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है ना, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, बहुत ही अच्छे से सुनना। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा ना, यहां पे बहुत सारे प्रोटॉन बनते हैं, प्रोटॉन मतलब H+ आयन। मैट्रिक्स में क्या बनेगा? बहुत सारा प्रोटॉन। लाइक यहां पर बना प्रोटॉन, ये देखो प्रोटॉन दिख रहा है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को बाहर ठिकाने लगा दिया जाता है, देखो यहां पे इसको भेज दिया जाता है बाहर। प्रोटॉन को हमने कहां भेज दिया? बाहर। ये वाली बात समझ आई? तो आपका प्रोटॉन बाहर आ गया, ये लो देखो, सब प्रोटॉन बाहर आ गया। क्लियर है बात? अब एकदम ध्यान से सुनना। तो क्या हमने यही बोला ना कि प्रोटॉन यहां पर आ गया, इसको बाहर भेज दिया गया, बराबर है? अब मेरी बात सुनो, बस इसको खत्म करते हैं अब। हम्म, कौन सा था बे? ये क्या है? ये पिंक में क्या बनाया था? पिंक में अपन ने मैट्रिक्स, वेरी गुड। ये पिंक में अपन ने बनाया था मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। और ये ब्लू में मैंने क्या शेड किया यहाँ पे? ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल। F0 कौन है? ये F0 है कि ये क्या है? ये क्रिस्टे, और ये, समझा? लास्ट बात सुनो, यहां पे H+ था, H+ कहां पर है? बाहर है ना, आउटर कंपार्टमेंट में। H+ बाहर आउटर कंपार्टमेंट में, यहां पर है, ठीक है? अब देखो अब होता क्या है यहां पे, एकदम ध्यान से सुनना, लास्ट बात है ये। देखो, इसको आपने बोला था F1, इसको बोला था आपने F0। जो F1 होता है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हो ATP सिंथेस। क्या बोलोगे इस एंजाइम को? ATP सिंथेस। और F0 के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन पंप। ये एक पंप है, प्रोटॉन पंप। तो ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा? सुनो सुनो सुनो, बस हो गया। प्रोटॉन पंप क्या करेगा? इस H+ को पंप करके इस साइड भेज देगा। तो H+ वापस आ गया यहां पे, और जैसे ही H+ यहां पर वापस आएगा ना, ये ATP सिंथेस इस H+ का यूज करके बना देगा ADP, से बना देगा ATP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से बना देगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी बना दिया, देखो ऐसे एनर्जी बनती है। तो ऑक्सीजोम का काम समझ आया?
ऐसे बनती है एनर्जी, लेकिन इसके पीछे बहुत कहानी है जो कि इस चैप्टर में नहीं है। एक बार ये वाला पूरा वापस सुनो। चलो सुनो, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स में H+ होता है, इसको बाहर भेजा जाता है आउटर कंपार्टमेंट में। इधर देखो, यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे ये आउटर कंपार्टमेंट से, अब यहां पर देखो ऐसा होता है ये, तो ये यहां से H+ को यहां भेज देगा और यहां पे एटीपी सिंथेस होता है जो कि इस H+ का यूज करके एटीपी बना देगा। समझ आई बात? तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजोम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ऑक्सीजोम के ये 3 पार्ट होते हैं, ये देखो, इस पार्ट को बोलोगे हेड, इस पार्ट को बोलोगे, ये नीचे वाले पार्ट को बेस, और ये बीच वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, इसको बोलोगे स्टॉक। लाइक ऐसे ऑक्सीजोम है, तो ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे बेस, ये हो गया स्टॉक, और ये पार्ट हो गया हेड। जहां पे जोड़ा है, देखो जहां पे जोड़ा है, ये हो गया बेस, ये स्टॉक, और ये हेड। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, साइटोक्रोम भी तो बोला था हमने। साइटोक्रोम क्या था? साइटोक्रोम मतलब कुछ पिगमेंट। साइटोक्रोम मतलब क्या है? अच्छा, मैंने बोला ना कि लाइक H+ पहले यहां था, यहां से यहां पर आया, फिर वापस यहीं से अंदर भी गया, तो ये जो बाहर भेजने का काम किया वो किसने किया? साइटोक्रोम ने किया। तो साइटोक्रोम क्या कर रहा है, समझा? साइटोक्रोम ही H+ को बाहर भेज रहा था, और फिर उसको अंदर किसने लिया? F0 F1 ने लिया। अब लास्ट के 2 में टॉपिक खत्म है, ये वाला हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, तो ये डायग्राम क्लियर है आपको? ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। अब ये देखो, यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टे है, ठीक है? ये दिख रहा है, ये सब लाल लाल F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम। आई बात समझ में? ठीक है, अब सुनो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोल रहा है, पता है अपने को ये सब? डबल मेम्ब्रेन अपने को पता है, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वो सबके लिए परमेबल होता है, मतलब उसके थ्रू कोई भी चीज गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पोरिन। क्या होता है उसके पास? पोरिन। जो बाहर वाला परत है ना, उससे कोई भी अंदर और कोई भी बाहर जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या? पोरिन। तो उसी के थ्रू गुजर सकता है। पर इनर वाला उतना कुछ खास आने जाने नहीं देता, वो भेदभाव करता है कि तू आ जा, तू मत आ। इसी को बोलते हो सिलेक्टिवली परमेबल। सबको आने जाने नहीं देगा, कुछ लोग को आने जाने देगा, उसको बोलोगे सिलेक्टिवली परमेबल। अब सुनो, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसको बोलोगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। पता है ना हमें? देखो, बाहर का मेम्ब्रेन था, अंदर का मेम्ब्रेन था, दोनों के बीच में स्पेस था, जहां पे H+ गया था उसी को बोलोगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? अब आगे की बात, क्रिस्टे आपको पता है, अंदर वाले मेम्ब्रेन से क्रिस्टे बनेगा, जहां पर आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजोम, साइटोक्रोम मिलेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजोम की पूरी कहानी अपन ने जान ली है। हेड और फुट। हेड किसकी तरफ था? मैट्रिक्स की तरफ कि इनर मेम्ब्रेन की तरफ? मैट्रिक्स की तरफ। और जो बेस था वो किधर था? इनर मेम्ब्रेन। याद आया? ठीक है। और एटीपी सिंथेस, प्रोटॉन पंप, ये भी आपको क्लियर है। अब लास्ट बात, एक पॉइंट बस सुन लो और, मैट्रिक्स में क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मतलब अंदर वाला पार्ट, उसमें मिलेगा क्या आपको? तो मैट्रिक्स में आपको मिलेगा सर्कुलर डीएनए, गोल गोल डीएनए, आरएनए, राइबोसोम 70 वाला, लिपिड, और कुछ एंजाइम क्रेब्स साइकिल के। कौन से एंजाइम? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। बस इतना याद रखो, बस इतना ही था, खत्म। एक बार मैट्रिक्स वापस सुनो, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, लिपिड, और कुछ एंजाइम क्रेब्स साइकिल के। राइबोसोम कौन सा मिलेगा? 70 की 80? 2 टाइप के होते हैं 70। क्लियर है बात? चलो, ये क्लियर है। डीएनए कैसा मिलेगा? सर्कुलर। हो गया, खत्म। एक बार रिकॉल कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना कि आपको भी यही समझ आया कि नहीं, ठीक है? तो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एरोबिक। एरोबिक होता क्या है? ग्लूकोज से ही बनेगा एटीपी। अरे खाना जो खाते हैं, ग्लूकोज जो हम खाते हैं, उसी से तो एटीपी बनेगा। पर अगर ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बोलोगे? एरोबिक। और बिना ऑक्सीजन के बना तो? ऑक्सीजन जोड़ के बना तो कितना एटीपी बनेगा? और बिना ऑक्सीजन के? अच्छा प्रोसेस कौन सा है? हमारे अंदर कौन सा चल रहा है? दोनों। पर नॉर्मली कौन सा चलता है? और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सा चलता है? अब ध्यान से सुनना, किसमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? आरबीसी और प्रोकार्योट। बराबर है? अब आगे की बात, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2, आउटर और इनर।
अंदर वाले मेम्ब्रेन ने उस स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। अच्छा, आउटर कंपार्टमेंट का ही नाम तो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, उसी को तो बोल रहे थे। अच्छा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से कौन आता है? H+, बराबर है। और फिर वापस अंदर कैसे जाता है? ऑक्सीजोम के थ्रू। ऑक्सीजोम क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बनता है, F0 F1। ऑक्सीजोम के तीन पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक, बेस। जो स्टॉक होता है वो H+ को अंदर भेजता है, और जो हेड होता है उससे क्या बनवा देता है? ATP। जो अंदर का मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होता है, उस फोल्ड को क्या बोलोगे? क्रिस्टे। अंदर के पार्ट को क्या बोलोगे? पूरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखो क्या क्या मिलेगा। पहला डीएनए, डीएनए कैसा? दूसरा, तीसरा, चौथा लिपिड, और पांचवा एंजाइम। किसका एंजाइम? क्रेब्स साइकिल का। समझ आया? अब निकाल के बुक पढ़ लो, पढ़ना है तो जरूरत नहीं है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है ना सबको? बुक अंदर रख दो वापस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम बात करेंगे प्लास्टिड की। देखो, प्लास्टिड सबसे पहली बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में होता है। हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं होता, एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। अगर हमारे अंदर प्लास्टिड होता और आप धूप में निकलते तो यहाँ पे आम उग जाता, हरी पत्ती आ जाती, टहनी आ जाती। क्योंकि प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट, जिससे होता है फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रो करता है, बराबर है। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? प्लांट। और यूग्लिनॉइड में भी होता है, यूग्लिना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं। दो मेम्ब्रेन मतलब दो कवर। दो कवर वाले सिर्फ तीन ही लोग हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड, और तीसरा न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन है, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखो, चमन। च से चलोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में चलोरोप्लास्ट ही आता है। म से माइटोचॉन्ड्रिया, और न से न्यूक्लियस। तो च म न, च से क्लोरोप्लास्ट, म से माइटोकॉन्ड्रिया, न से न्यूक्लियस। इन लोगों में दो मेम्ब्रेन आते हैं, बाकी सब में एक मेम्ब्रेन आएगा या तो नहीं आएगा। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्लास्टिड में मिलेगा पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो कलर प्रोवाइड करता है, या जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। या तो कलर देगा, जैसे जो फल फ्रूट खाते हैं उसमें अलग अलग कलर होता है, ये कलर को किसने दिया? पिगमेंट ने दिया। खाना कैसे बना, फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ? पिगमेंट ने किया। तो पिगमेंट ऊपर ऊपर समझा। तो सुनो, प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें मिलेगा पिगमेंट। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। प्लास्टिड के तीन टाइप होंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ध्यान से सुनना। पिगमेंट के आधार पे, पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। पहले स्टार्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। देखो बहुत आसान है ल्यूकोप्लास्ट, एकदम ध्यान से सुनना। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट होता ही नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता।
पिगमेंट का काम क्या था, कलर देना। तो क्या ये कलर होगा इसमें? नहीं, ये कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास पिगमेंट नहीं है। इसका शेप और साइज अलग होता है ल्यूकोप्लास्ट का। एक प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट बड़ा था, एक में छोटा, ऐसा शेप और साइज अलग होता है। काम क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करना अपने अंदर, अपने अंदर खाना पीना स्टोर करना। खाना पीना स्टोर करने के लिए इसने 3 डब्बे रखे हैं अपने पास, अमाइलोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट। इलियोप्लास्ट में क्या स्टोर करेगा? ऑयल। और एल्यूरो में क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। ये वाली बात समझ आई? पिगमेंट एब्सेंट तो ये कलरलेस हो जाएगा, शेप और साइज अलग अलग है, और न्यूट्रिशन को ये स्टोर करता है। कितने टाइप है? 3, अमाइलो, इलियो, एल्यूरो। अमाइलो क्या स्टोर करेगा? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। इलियो क्या करेगा? ऑयल, ऑयल ऑयल ऑयल। एल्यूरो प्रो एल्यूरो प्रोटीन। ऐसे याद रखो, फालतू कुछ भी। अमाइलो में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, मीठा, शुगर। एल्यूरो में क्या आएगा? प्रोटीन, एल्यूरो प्रोटीन। ऑयल, इलियो में ऑयल। तो ल्यूकोप्लास्ट क्लियर हुआ? एक बार वापस चलो। हमने कहा कि प्लास्टिड के ऊपर 2 कवर होते हैं। प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट होता है। पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 3। पहला क्लोरो ले लो, दूसरा क्रोमो ले लो, क्रोमो, क्रोम, गूगल क्रोम वाला क्रोमो, और तीसरा ल्यूको। पहले ल्यूको कर रहे हैं। क्या ल्यूको में पिगमेंट है? उसकी पिगमेंट उसको छोड़ के भाग गई, तो उसकी जिंदगी कैसी हो गई? कलरलेस। क्यों छोड़ के भागी? क्योंकि उसका शेप साइज फिक्स था ही नहीं। एक दिन मोटा लग रहा है, एक दिन पतला लग रहा है, बोल रही तो गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रहा है, तो वो छोड़ के भाग गई। तो अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद बचा, न्यूट्रिशन को स्टोर करना। और न्यूट्रिशन स्टोर करने के लिए उसने कितने डब्बे लिए? 3। पहले डब्बे का नाम है अमाइलोप्लास्ट, दूसरे का एल्यूरो, तीसरे का इलियो। इलियो में क्या स्टोर कर रहा है? ऑयल। इलियो में क्या स्टोर कर रहा है? अमाइलो में स्टार्च, और एल्यूरो प्रोटीन। आई बात समझ में? दैट्स इट। अब बात करेंगे दूसरे वाले की। दूसरा हमारे पास वो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम नाम से समझ आए, कलर है इसमें। क्रोमोप्लास्ट, इसमें कलर होता है, इसमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड कौन से? 2 प्लास्टिड है, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। लिखा है? हाँ लिखा है, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। 2 पिगमेंट होंगे, एक का नाम है कैरोटिनॉइड और एक का नाम है जेंथोफिल। सी एक्स, एक्स को कभी मत देखना, डोंट सीयर। सी से क्या आएगा? कैरोटिनॉइड, और एक्स से क्या आएगा? जेंथोफिल। ये लोग कलर देते हैं। कौन सा कलर देंगे? 3 कलर। आपने सुना था मोय मोय, यहां पे रोय रोय है, ROY रॉय। रेड, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। तो ये 3 कलर देंगे, रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो। दैट्स इट फॉर क्रोमोप्लास्ट। एक बार वापस, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है कि नहीं? है, 2 है। कौन सा? सी से कैरोटीन, कैरेट वाला, गाजर जो खाते हैं उसी से गाजर आपका ऑरेंज होता है। और दूसरा क्या आपका? जेंथोफिल। कौन सा कलर देगा? 3, पहला, दूसरा, तीसरा येलो। अब लास्ट और सबसे बड़ा यही है क्लोरोप्लास्ट। इसकी बात करते हैं, खत्म टॉपिक। पहले कुछ फालतू बातें मैं दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं लिख कर दिखाऊंगा आपको। ये सुनो, सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट हटाओ। ये कहां मिलेगा? प्लांट के सेल में, अभी बताया आपको। एल्गे में, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा भी कौन सा? यूग्लेना। क्लियर है बात? तो ये 3 याद रखना, प्लांट सेल, एल्गे और यूग्लेना। क्लियर है? अगर ट्रिक चाहिए तो एप, APE, एप। एप मतलब वन मानुष, जैसे जिसको बोलते हो एप। चलो ठीक है, फालतू ट्रिक था। अब सुनो ध्यान से, इसका शेप साइज नंबर तीनों अलग होता है। अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग नंबर होता है। शेप की बात करें तो ये कुछ शेप है, रिबन, स्पाइरल, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, लेंस। जितना याद रह जाए लिख देना, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रटना नहीं है। रिबन का शेप कौन, किसका शेप, किसके अंदर जो आपका क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप होता है? स्पाइरोगायरा, काई होती है एक तरीके की। और लेंस शेप किस में होता है? मेसोफिल, ये प्लांट के अंदर होता है। तो ये दोनों याद रखना कि स्पाइरोगायरा में कैसा शेप है? रिबन, और मेसोफिल में राउंड ओवल। राउंड और ओवल, क्या ये वाली बात समझ आई? जिसको लेंस शेप बोल रहे हो, राउंड ओवल आता है परफेक्ट वर्ड, याद रखोगे तो एनसीईआरटी भी क्लियर होगी यहां से।
राउंड और ओवल याद रखना है यहाँ पे, लेंस मत याद रखो, राउंड। लेंस कैसा होता है, लेंस आंखों का, राउंड ओवल होता है ना, वैसा बोला लेंस शेप। क्लियर है? यहाँ पर आओ, किसी किसी के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है। एक का एग्जांपल दिया है क्लेमिडोमोनास, और 20 to 40 का एग्जांपल दिया मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में कितना होता है 20 to 40, 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट के बीच में होगा। और एक सिर्फ किस में होगा, क्लेमिडोमोनास, ये एक ग्रीन एल्गे काई है एक तरीके की। तो ये बस इतनी सी कुछ फालतू बातें थी, अब मेन मेन बातें स्टार्ट करने वाला हूं। एक बार फालतू बातें वापस रिवाइज करते हैं, कौन सी बात आपको याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट पे कितने मेम्ब्रेन है, दो, आउटर और इनर। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मिलेगा, तो प्लांट, एल्गे, यूग्लेना। प्रोटिस्टा मत बोलो, यूग्लेना। प्रोटिस्टा में सिर्फ यूग्लेना है ना, प्रोटिस्टा बोलोगे तो सब आ गए, तो आप प्रॉपरली उसी का नाम लो, यूग्लेना। नेक्स्ट, क्या शेप, साइज, नंबर ये सेम होता है सब में, अलग होगा। शेप में जो मुंह पे आ जाए बोल देना, राउंड, ओवल, डिस्कॉइड, रिबन, बराबर है। अच्छा, रिबन शेप किस में होगा, और लेंस शेप मिजोफिल सेल। अच्छा, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट ये किसके अंदर मिलेगा, मिजोफिल, और एक क्लैमिडोमोनास। हाँ नहीं, आराम से बोलो, कुछ निकल जाएगा दूसरा, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास। चल बे मोनोडा, ये सब फालतू चिल्लाना मत, ठीक है। तो ये आराम से याद करते रहना, हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, चलो 2 मिनट ध्यान से सुनना, खत्म है, कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे, आ जाओ। हम्म हट। हम्म, अब सुनो, क्लोरोप्लास्ट पे दो कवर होते हैं, देखो ये बाहर वाला कवर, ये अंदर वाला कवर है। ये मत बोलना कि अंदर वाला कवर जाके बाहर वाले को जोड़ेगा, जोड़ा नहीं है, ये 3D व्यू ऐसे ही दिखता है आपको। क्लियर है, दो कवर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have this one outer membrane and this one inner membrane। क्या ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान से सुना आगे की बात। अंदर देखो खाली स्पेस होता है, ये अंदर खाली स्पेस दिख रहा है, ये इस स्पेस को बोलोगे स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर खाली स्पेस था उसको मैट्रिक्स बोले थे, जो वहां पे मैट्रिक्स बोले थे ना, यहां पे उसी को स्ट्रोमा बोलना है बस। तो ये आपका स्ट्रोमा है, देखो। तो फालतू काम है कलर करना। तो ये आपका स्ट्रोमा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हम्म अब एकदम ध्यान से सुनो, अब स्टार्ट कर रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये पार्ट क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में देखो आपको ये देखने मिलेगा,
ये एक को आप ये जो एक है सिंगल सिंगल सिर्फ ये इतना, इसको बोलोगे थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड देखो एक के नीचे एक थाइलाकॉइड ही है। थाइलाकॉइड 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 थाइलाकॉइड। ये सारे थाइलाकॉइड को एक साथ बोलोगे ग्रेना। एक को क्या बोलोगे? थैलाकॉइड। और जो इतने थैलाकॉइड एक साथ होंगे इससे क्या बोलोगे? ग्रेना। तो थैलाकॉइड और ग्रेना का डिफरेंस समझ आया? अब यहां पे देखो एक और, ये 2 3 4 5 6, तो ये भी मैंने थैलाकॉइड बना दिए कितने सारे। इनको भी साथ में क्या बोला आपने? ग्रेना। दो ग्रेना, ये देखो, ये ध्यान से सुनना। ये पूरा ग्रेना, दो ग्रेना को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये। इसको क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे स्ट्रोमा लैमिले। क्या बोलोगे? स्ट्रोमा लैमिले। इसको लैमिले बोलना है, स्ट्रोमा में है ना, इसे लैमिले, स्ट्रोमा लैमिले। ये वाली बात समझ आई? अब लास्ट बात सुनो, ये एक पार्ट को क्या बोले थे आप? और निथाला नहीं है वो, और ये क्या है आपका? ग्रेना, और ये स्ट्रोमा लैमिले। ये वाली बात समझ आई? और ये पूरा क्या था? ये पूरा स्ट्रोमा। समझाइए? अब स्ट्रोमा में और क्या मिलेगा इसके अलावा? तो सुनो, ये देखो हमने अभी यही पढ़ा, इनसाइड द कैविटी मेम्ब्रेनस सैक थैलाकॉइड प्रेजेंट, थैलाकॉइड अरेंज स्टैक में, उस स्टैक को बोलो ग्रेना। ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमिले। स्पेस आउटसाइड थैलाकॉइड कंटेन्स स्ट्रोमा, स्ट्रोमा एंड द स्पेस इनसाइड द थैलाकॉइड कंटेन एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिलेगा एंजाइम जो कि क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बातें, एक पॉइंट एक्स्ट्रा सुन लो जो दिया नहीं है यहाँ पे, पर मुझे लग रहा है बता देता हूं, जरूरी है। आपको ना स्ट्रोमा में डीएनए भी मिलता है, आरएनए नहीं मिलता। लेकिन मैट्रिक्स में आरएनए मिला था ना, यहां पे आरएनए नहीं मिलेगा। डीएनए के अलावा और क्या मिलेगा? राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 70। अगर किसी ऑर्गेनल की बात करो तो उसमें 70 मिलेगा, अगर साइटोप्लाज्म की बात करो उसमें 80 मिलता है। ये वाला समझ आया? तो आपको डीएनए मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, और लास्ट बात आपको मिलेगा एंजाइम। किस चीज का? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने का एंजाइम। यहां पे एक आपको क्या मिलेगा और? एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। बस यही था आपका क्लोरोप्लास्ट, खत्म। एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, फिर करो जो करना है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन होंगे। ये आपको मिलेगा प्लांट में, एल्गे में, और यूग्लेनॉइड में। क्लोरोप्लास्ट का शेप, साइज, नंबर अलग अलग हो सकता है। शेप की अगर मैं बात करूं तो लेंस शेप, डिस्कॉइड, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल, सॉरी, रिबन, स्पाइरल। स्पाइरो वगैरह में क्या होगा? रिबन। और मिजोफिल में कितना होगा? लेंस। 20 to 40 किस में होगा? कौन से सेल में? मिजोफिल। और 1 किस में होगा? क्लेमिडोमोनास। ये वाली बात क्लियर हो गया? अच्छा, लेंथ और साइज की बात की देखो, लेकिन साइज दिया नहीं यहाँ पे, तो साइज खाली सुन लो और भूल जाओ। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 माइक्रोमीटर, और अगर विथ की बात करूं तो 2 to 4 माइक्रोमीटर। आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि बुक में नहीं दिया आपके, भूल जाओ। अब लास्ट बात जो याद रखना है आपको, डबल मेम्ब्रेन, अंदर वाला पार्ट स्ट्रोमा, ये क्या है? थैलाकॉइड, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमिले, बराबर है। एंड यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या मिलेगा? डीएनए, राइबोसोम, और एंजाइम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले, और फोटोसिंथेसिस के। क्लियर हुई ये वाली बात? बस पढ़ लो। प्लांट सेल में मिलेगा मेसोफिल। ये लीफ है, लीफ में क्या मिलेगा? ये मेसोफिल सेल है लीफ। और मेसोफिल सेल में कितने होते हैं? 22
समझा? इसके बाद लेक्चर होगा। चलो स्टार्ट करें, बुक बंद कर लो। पीछे शांत हो जाओ। सुनो, बुक बंद करवाने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बुक तो घर पे भी मिल जाएगा, पर जो बातें आपको यहाँ पे बोली जा रही है वो घर पे नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ की बातें एकदम माइंड में फीड कर लो, 60-70% रिटेन कर लो, फिर जब एक बार बुक पढ़ोगे ना तो बहुत ही फटाफट क्लियर होगा वो। स्टार्ट करते विद द टॉपिक राइबोसोम। एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, राइबोसोम को सबसे पहली बार किसने देखा? तो जॉर्ज पैलेड ने। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेड इन द ईयर, जॉर्ज लिखा नहीं, खाली पैलेड, पूरा नाम है उनका जॉर्ज पैलेड, इन द ईयर 1953। और दिखा कैसा वो? डेंस पार्टिकल, डेंस पार्टिकल दिखा वो। क्या ये वाली बात समझ आई? जॉर्ज पैलेट ने देखा और दिखा कैसा? डेंस। डेंस होता है तो गाढ़ा पार्टिकल दिखा, एकदम डार्क दिखा वो माइक्रोस्कोप के अंदर। अब सुनना, करता क्या है राइबोसोम? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है सेल्स के अंदर। क्लियर है ये वाली बातें? अब आगे की बात ध्यान से सुनो। करता क्या है? यूज टू मेक प्रोटीन बाय यूजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो होता क्या है ये, समझो। जैसे आपके पास ये एक सेल है, इस सेल में यहां पर आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। शांत हो जाओ पीछे। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके होता है डीएनए। स्कैम। ये न्यूक्लियस है। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर आपको मिलेगा डीएनए। ये देखो डीएनए। क्लियर है बात? ये डीएनए से हमें बनाना है क्या? आरएनए। तो पहले हम बनाएंगे आरएनए।
ये बना आरएनए। अब ये आरएनए कहाँ जाएगा? ये जाएगा आरएनए बाहर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आरएनए। अब इस आरएनए के ऊपर आएगा राइबोसोम। ये देखो राइबोसोम ऐसा होता है, ये राइबोसोम है। और जब ये राइबोसोम यहां पर आएगा तो ये बनवाएगा प्रोटीन। देखो, ये बनवाएगा प्रोटीन। तो यहां पर इन लोगों से मिलके बनेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने में किसने हेल्प किया? ये दोनों ने। कौन है ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम का काम समझ आया? राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये आरएनए, कौन सा आरएनए? ये एमआरएनए। एमआरएनए से मिलकर राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हाँ, मैसेंजर आरएनए। इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्लियर ये बात? अब राइबोसोम को सबसे पहली बार किसने देखा? जॉर्ज पैलेड। कब देखा? कैसा दिखा? डेंस स्ट्रक्चर, पार्टिकल स्ट्रक्चर एक ही बात है। क्या ये वाली बात समझ आई? और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि वो क्या बनाता है? प्रोटीन। किसकी मदद से मिलकर बनाता है? एमआरएनए। समझ आई इतनी बात? चलो अब ध्यान से सुनना। देखो, यहां पर बोला है कि आपके राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। हमने भी दो बनाया था, ऊपर देखो बड़ा बनाया था, नीचे छोटा बनाया था। तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। अच्छा, राइबोसोम खुद किससे बनेगा? आ जाओ, ये देखो, राइबोसोम खुद किससे बनेगा? तो ये राइबोसोम है। देखो, राइबोसोम दो चीजों से मिलके बनेगा, एक तो प्रोटीन और दूसरा आरएनए, आरआरएनए। एक तो रहेगा प्रोटीन और दूसरा क्या रहेगा? आरएनए। ये दोनों से मिलके क्या बनने वाला है? आपका राइबोसोम। राइबोसोम के कितने हिस्से होंगे? दो। ये क्या है आपका? लार्जर सब यूनिट। और ये वाला क्या है आपका? स्मॉलर सब यूनिट। अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, किसी को बोलना मत। राइबोसोम बिना कपड़ों के घूमता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मैंने पहले भी बोला है आपको, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो सिंपली ये बहुत बड़ी बात है, ये बात आप याद रखना। दिख रहा है ना? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्या इस पे कोई मेम्ब्रेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड्स में कि क्या राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन मिलेगा? नहीं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्या यहां तक सब पहुंच गए? चलो अब कुछ फालतू बातें करते, बकवास। राइबोसोम का क्लासिफिकेशन देखो, ये मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया था। अब राइबोसोम का क्लासिफिकेशन करेंगे, पीछे दो बेंच। सुनो, अच्छा पहले मेरी सुनो, फिर बाद में इसमें देखेंगे। मैं राइबोसोम को क्लासिफाई कर रहा हूं, पहले यहां सुन लो, फिर वो आसान हो जाएगा अपने आप। हम राइबोसोम को क्लासिफाई कर रहे हैं। देखो, राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, एक होगा 70S, एक होगा 80S। ठीक है? ये जो 70S होगा ना, ये आपको मिलेगा प्रोकारियोट में, मतलब बैक्टीरिया के अंदर। और 80S मिलेगा
यूकारियोट मतलब हमारे अंदर, प्लांट के अंदर। ई फॉर 80, ई फॉर यूकारियोट, हम और प्लांट। और 70s किसमें मिलेगा? प्रोकारियोट मतलब बैक्टीरिया। एस का मतलब ये आगे बताने वाला हूं, स्वेडबर्ग। अभी आगे बात करेंगे। अब देखो ये 70 और 80 होता क्या है। 70 देखो, हर राइबोसोम, मैंने अभी आपको बोला कि हर राइबोसोम कितने पार्ट से मिलकर बना है? दो, बड़ा और छोटा। तो यहां पे भी दो है। ये देखो, ये कौन सा बड़ा हिस्सा है? लार्जर सब यूनिट। और ये क्या है आपका नीचे वाला? ये आपका स्मॉलर है। जो लार्जर होगा ना, वो बना होगा 50 से, 50s। और ये किससे बनेगा? 30s। तो 50 प्लस 30 यहां पर 70 होगा। और यहां पर आ जाओ 80 में, 60 और 40। यहां पे मैथ्स नहीं लगाना है। यहां पे 80 है ना, तो यहां पे 60 प्लस 40 80 होने वाला है। यहां पे 60 प्लस 40 80 होगा। ये अलग मैथ्स है, ठीक है? ये अलग मैथ्स है, ये एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया गया है, ठीक है? तो यहां पे 70 में क्या आएगा? 50 और 30। बड़ा वाला होगा 50, लो छोटा वाला का 70, 30। और यहाँ पे बड़ा वाला क्या होगा? 60, और छोटा वाला क्या होगा? 40। याद रखना ये। तो दो टाइप समझ आया? वापस सुनो। राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 70 और 80। 70 किस में मिलेगा? प्रो में। 80 किस में मिलेगा? यू में। 70 कितने पार्ट से बना होगा? दो, लार्जर स्मॉलर। लार्जर कौन सा होगा? और स्मॉलर? इसमें लार्जर क्या होगा? स्मॉलर क्या होगा? समझ आया? चलो अब आ जाओ, वो देख लेते हैं फटाफट। हम्म, तो देखो मैंने यही बताया आपको कि प्रो और यू। प्रो में कौन सा होगा? 50 प्लस 30 70। यहाँ पे क्या होगा? 60 प्लस 40 80। ठीक है? अब यहाँ पे 30 के भी दो टाइप होते हैं, देखो ये याद कर लेना खाली। 16s 21 प्रोटीन, 16s बोला था प्रोटीन और आरएनए से बनता है, तो ये 16s याद रखना। यहाँ पे तीन आरएनए होते हैं। 23 5s, यहाँ पे होता है 18s, यहाँ पे होता है 28 5 और 5। तो ये ना याद करने वाला है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, रट लेना, कोई सेंस नहीं है इसका। नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक है? अब लास्ट बात करते हैं कि आपको राइबोसोम मिलता कहां पर है। तो सुनो, लोकेशन ऑफ द राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, तीन जगह मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। सुनो, चलो बताता हूं, मेरे को यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो सुनो, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाकी का ये सब व्हाइट वाला क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, शेड नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये राइबोसोम है। ये देखो यहाँ पे भी है राइबोसोम। तो राइबोसोम देखो आपको दो जगह मिल रहा है, और देखो यहाँ पे भी मिल रहा है राइबोसोम। सुनो, श्श। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर मिल रहा है राइबोसोम सबसे पहले। देखो यहाँ पे ये दूसरा, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर भी मिल रहा है आपके राइबोसोम। और तीसरा, ये वाला हिस्सा, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म, यहां पर भी मिल रहा है आपके राइबोसोम। तो तीन जगह, क्लियर है। और सुनो, क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे भी तो मिलेगा। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैट्रिक्स में, याद आया। और लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, यहां पे भी तो मिलेगा, इसमें भी तो बोला था मैंने। तो ये कुछ जगह है जहां पर आपको राइबोसोम मिलने वाला है। हाँ, लेकिन एक फर्क है, ये राइबोसोम और ये राइबोसोम कौन सा है, और बाकी सब जितना भी बाकी इधर का सब कौन सा है, 80। ये वाली बात समझ आई। तो लोकेशन समझ आया कि कहां पर कौन सा मिलेगा। अब एक लास्ट बात खाली सुनना, पता नहीं क्यों दिया है तो बताना पड़ेगा। हम्म तो ये देखो, पहले मैं रीड कर दे रहा हूं जो मैंने पढ़ाया अभी। लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में कौन, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म अटैच टू ईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर है, ये समझ आया आपको। नेक्स्ट, रिमेन फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्री भी था। अच्छा, जो ईआर और साइटोप्लाज्म इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जुड़ा था, ये लोग क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहां जाता है, याद करो, गोल्जी बॉडी में, वहां पे पैकिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो सारी बातें दी हैं। अब ये वाला बस सुन लो, ये खत्म, ये वाला बस सुन लो अब, है क्या ये। एक लास्ट पॉइंट सुनो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपको क्या मिला, ये मिला एमआरएनए, ये एमआरएनए है, बस लास्ट पॉइंट है, सुनो, ये एमआरएनए मिला, और इसके ऊपर ये है आपका राइबोसोम। ये राइबोसोम है। अच्छा देखो कितने सारे राइबोसोम है, एक एमआरएनए के ऊपर, एक एमआरएनए के ऊपर ये था एमआरएनए, इसके ऊपर आपको कितने सारे राइबोसोम मिल रहे हैं, देखो, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर। अगर एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम मिले, तो इस केस को, इस कंडीशन को आपको बोलना है, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इसे बोलोगे पॉलीजोम, या इसी का नाम दूसरा होता है पॉली राइबो। क्या ये वाली बात समझ आई, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम किसको बोलोगे, ये साइटोप्लाज्म मिलता है, देखो न्यूक्लियस के बाहर बनाया ना, बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ये मैं तुम लोग को भी बताया हूं प्रोकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक सेल में सबको पढ़ाया ये बैच में। क्या ये वाली बात समझ आ गई, दैट्स इट फॉर राइबोसोम। एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे, चलो। सबसे पहली बात, राइबोसोम को देखा किसने, जॉर्ज पैलेड, साल 1953। दिखा कैसा, डेंस पार्टिकल या स्ट्रक्चर, ये भी बोलना है आपको। क्या राइबोसोम पे कपड़े होते हैं, नहीं होते हैं। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, दो, पहला, दूसरा। 70 किसमें मिलेगा और 80 किसमें मिलेगा। अच्छा, दोनों के राइबोसोम के कितने पार्ट होते हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला, स्मॉलर। 70 में बड़ा कौन है, 50, और इसमें 30, और 80 में बड़ा कौन है, और छोटा। क्लियर है।
राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है जो सभी बताया था। एक लास्ट एस वाला बात सुनो, एस वाला, एस तो रह गया। एस का क्या पॉइंट था, सुनो, एक मिनट और सुनना। एस क्या होता है, ये जो हम लोग कब से बोले ना 70 एस 80 एस, ये एस क्या है, एस, अच्छा इधर लिख रहा है, ये एस क्या है, सुनो। एस, एस का मतलब यहां पर होता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट। जैसे आप वजन के लिए केजी लगाते हो, मीटर लगाते हो, सेंटीमीटर लगाते हो, लीटर लगाते हो ना यूनिट, वैसे राइबोसोम के लिए क्या लगाओगे, एस, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जिसका मतलब होता है कि आप अपने राइबोसोम को मेजर कर रहे हो, राइबोसोम को मेजर कर रहे हो, किस आधार पे मेजर कर रहे हो, तो आप मेजर कर रहे हो साइज और डेंसिटी के आधार पे, उसका साइज कितना है, बड़ा छोटा, डेंसिटी कितनी है, ज्यादा घना है कम घना है, तो ये मेजरमेंट है राइबोसोम के लिए, बस हो गया। एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे। मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, आप एक बॉटल में पानी लो, उसमें मिट्टी डाल दो और हिला कैसे रख दो, कुछ देर बाद देखो पत्थर मिट्टी सब नीचे बैठ चुका है, पानी ऊपर है, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो जो जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी साइज डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ही रहेगा। तो ये था आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। राइबोसोम का ऐसे ही मापते हैं हम लोग कि 70 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 60 होगा, जो भी होगा। समझ आया, आप पढ़ना है पढ़ लो। इधर देखो सब पीछे, बुक बंद। चलो सुनो, पीछे 3 बेंच, शांत हो जाओ, आगे देखो। शांत। साइटोस्केलेटन, देखो साइटोस्केलेटन क्या होगा, एकदम ध्यान से सुनना। साइटोस्केलेटन का एकदम बेसिक सा मतलब बता रहा हूं आपको, डायग्राम के थ्रू। डायग्राम समझो पहले। सेल, न्यूक्लियस, और इसका साइटोप्लाज्म देखो, ये सब साइटोप्लाज्म है। क्यों बना रहा हूं इतना, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है, और ये था आपका, ये न्यूक्लियस था। अब एकदम ध्यान से सुनना। तो देखा गया ना कि यहां पर कुछ ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था ऐसे,
ये फाइबर्स दिख रहे थे यहाँ पे, ये कैसा स्ट्रक्चर है, इनको आप बोलोगे फाइबर्स, क्या बोलोगे इनको, ये आपको फाइबर्स दिख रहे थे जो कि किससे बने, प्रोटीन से, प्रोटीन से बने हुए फाइबर आपको दिख रहे हैं। इन फाइबर्स को, जो कि प्रोटीन से बने, इन फाइबर्स को आप बोलोगे साइटोस्केलेटन, क्या बोलोगे, साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इतने का मतलब ये जो आपका साइटो है, ये इसका मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब आपको पता है हड्डी, तो ये हड्डी, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब हड्डी, तो मतलब सेल का जो आकार देगा, जैसे हमको ये आकार किसने दिया, हमारे स्केलेटन ने, सेल को आकार कौन देगा, उसका स्केलेटन, जो कि धागे की तरह होता है। तो इन धागों की वजह से स्ट्रक्चर आ रहा है गोल गोल, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन बोलोगे, जो कि किससे बना है, प्रोटीन से बना है। ठीक है, कितने फाइबर्स होंगे, ये फाइबर 3 होंगे, कितने होंगे, 3। आज एक एक करके तीनों देखेंगे। तो सिंपली आपको ट्रिक याद रखना है, मम्मी, वेरी गुड, एक होगा माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा, नीट वाले कृपा करके मुंह बंद रखें जब तक पूछा ना जाए, और तीसरा होगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों को फिर चिढ़ होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, जब तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ अगर रिपीटर वाले आंसर देते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना, कि वो लोग बीच में बोल रहे हैं, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये प्रोटीन से बने, मैंने आपको बोला कौन से प्रोटीन से बने, सुनो, माइक्रोट्यूब्यूल बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, सिंपल ऐसे याद रखो। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट आपका फाइबरस प्रोटीन से बना है, माइक्रोफिलामेंट नहीं, फाइबरस नहीं, एक्टिन से बना है, किससे बना है, एक्टिन प्रोटीन, तो माइक्रोफिलामेंट बना है एक्टिन प्रोटीन, और ये बना है फाइबरस प्रोटीन से। तो ये मैंने आपको फिलामेंट और प्रोटीन के नाम दे दिए, बस आपको इतना ही याद रखना है। 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं और वो बनते हैं प्रोटीन से, ट्यूबुलिन किससे बना है, और माइक्रोट्यूबुल किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट किससे बना है, एक्टिन प्रोटीन, और लास्ट में है आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये किससे बना है, फाइबरस प्रोटीन। आपके सेल के अंदर ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये फाइबर कितने टाइप के होंगे, 3, और वो बने 3 अलग अलग प्रोटीन से। क्या सभी को ये वाली बात समझ आ गई। अब लास्ट बात सुनो, इसका काम क्या है। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि इसका फंक्शन क्या होगा, तो देखो, ये सेल को शेप देगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब अंदर की चीजों को मूव करने में भी हेल्प करेगा, तो शेप, स्ट्रक्चर और मोटिलिटी में हेल्प करेगा। क्या ये वाली बात समझ आई। तो ये था आपका साइटोस्केलेटन, रीड करना तो कर सकते हो। न्यूक्लियस बड़ा है ना, अगली लेक्चर में उसमें आधा घंटा लगेगा। समझ आया पूरा सबको लेक्चर, कोई भी टॉपिक में डाउट, पीछे दोनों चश्मा, समझा।